हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग पढ़े थे स्क्वायर्स निकालने का, अलग अलग मेथड हम लोग पढ़े थे कि किस तरह से स्क्वायर्स निकालना था। तो आज जो हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन उसी के बेस पे करने वाले हैं बच्चों, कि हम लोग अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो करने वाले हैं कि अब कैसे निकालना। एक्सरसाइज 6.2 करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.2 करने वाले। कौन सा एक्सरसाइज करने वाले बच्चों? एक्सरसाइज 6.2 करने वाले। और 6.2 में जो था बच्चों, 6.2 में देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो दिया हुआ, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन में ये दिया बच्चों, फाइंड, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हो फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी कि हमें जो नंबर दिया हुआ हमें इसका स्क्वायर निकालना। फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब देखो बच्चों, क्वेश्चंस में ये है कि स्क्वायर निकालना इस नंबर का। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चंस दिया हुआ था बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चंस दिया हुआ 32। तो इसे आप अब जिस भी मेथड से चाहो आप लोग स्क्वायर से निकाल सकते हो। ओके बच्चों, हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इसे दो मेथड से दोबारा हम कर देते हैं। जैसे एक तो हम इसे लिखेंगे 30 + 2 का होल स्क्वायर, 30 + 2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 30 का स्क्वायर जो होता है बच्चों, यहाँ क्या a स्क्वायर, यानी कि 30 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2ab। ओके स्टूडेंट्स, प्लस 2ab, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दैट मीन्स 30 का स्क्वायर का है बच्चों 900 प्लस 4 प्लस 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो 120। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 900 यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से 904 प्लस 120, तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से क्या आ जाएगा 1000, देखो यहाँ से क्या प्लस करो तो क्या आ जाएगा बच्चों 1000, यहाँ से 9 और 1 10 हो गया 1024, क्या आ जाएगा बच्चों 1024। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि स्टूडेंट्स किस तरीके से क्वेश्चंस को हमें करना था। आफ्टर इसे आप चाहो तो इस मेथड से भी सबसे सिंपल मेथड हम बताए थे, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, फिर और इसका मैं स्क्वायर लिख रहे थे 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। ओके स्टूडेंट्स, तो 4 और 2 10, तो दोनों तरीके से हमारा आंसर आ गया। यानी कि 32 का जो स्क्वायर होगा बच्चों, 32 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा 1024, क्या होगा बच्चों 1024। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या था। अगर जो ये मेथड आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप प्लीज प्रीवियस वीडियो जो है देख लेना, अगर जो किस तरीके से मेथड समझा रखे। इसलिए हम पहले एक पार्ट जो था इसमें हम एक्चुअली 2 पार्ट्स बनाए, बहुत सारे मेथड, डायगोनल्स मेथड बताए हैं, आफ्टर देन हम बताए थे कॉलम मेथड बताए थे, आफ्टर देन हम लोग ये फिर एक्सपेंडेड स्प्लिट करके बताए थे प्लस b का होल स्क्वायर का, और एक सबसे इजी 2 नंबर के लिए ये बताए थे। ओके बच्चों, इसी तरह से अब जो था बच्चों, इसी का जो बी सेकेंड में है जो स्टूडेंट्स वो है 35। तो 35 देखो, हम एक अब जो है ना हम सबको इस मेथड से करते जा रहे हैं। 35 का तो और आसान तरीका बताए थे बच्चों, क्या बताए थे कि जब भी लास्ट में 5 हो तो जो यहाँ पे इसके बाद जो 3 है जिसे आप पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 4 जा 12 और 25। सिंपल मेथड था ये। आप चाहते इसे इस तरीके से भी करके चेक कर सकते हैं आंसर सही है या गलत। 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स 25, और यहाँ से क्या जाएगा 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 15 2 जा 30, तो यहाँ से 2 5 और 9 3 12, तो दोनों तरीके से आंसर सेम आया। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोग समझ रहे होंगे कि क्वेश्चंस को किस तरीके से हमें करना था। ओके बच्चों, तो आई होप कि देखो आपको जो क्वेश्चंस था सबको आसानी से समझ में आएगा, और आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा और आप लोग आसान से करोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चंस किसी भी तरीके से आ सकता है, स्क्वायर्स निकालना विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लाई करके या किस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो हम लोग इस तरह से करेंगे। आगे जो क्वेश्चंस था स्टूडेंट्स 86, इसे देखो सबसे आसान मेथड हमें ये आपको यूज करना लगेगा। एक तो ऐसे आप ये लिख सकते हो 100 - 4 का 100 - 14 का स्क्वायर, 100 - 14 का स्क्वायर, या तो इस तरीके से फिर सोल्व करना। हम यहाँ पे हम सिंपल मेथड बता रहे हैं 86 का स्क्वायर निकालने के लिए। 86 का स्क्वायर निकालने पहले 8 का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, 8 8 जा 64, 6 का स्क्वायर कर लिए 36, फिर 8 6 जा 48 एंड 48 2 जा 96, 48 2 जा 96। ओके स्टूडेंट्स, तो 6 6 3 9 9 4 13 और 7396। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, 8 6 जा 48 और 48 2 जा
48 टू जा स्टूडेंट्स 96। तो यहाँ पे देखो 6 6 3 9, हम बताए थे पीछे से एक डिजिट छोड़ के करना है, पीछे से एक डिजिट छोड़ के और यहाँ फिर लिख देंगे और उसे ऐड कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर के भी फॉर्म में कर सकते हैं बच्चों। कैसे करेंगे, a का स्क्वायर इस तरह से अगर जो आप लोग कर रहे होगे स्टूडेंट्स तो किस तरीके से करोगे, पहले a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab देखो यहाँ पे सॉरी 100 था तो 2 इंटू 100 इंटू 14। ओके स्टूडेंट 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000, 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 10,000, 14 का स्क्वायर जल्दी बताओ बच्चों स्टूडेंट्स, आपको याद होना चाहिए कम से कम 20 तक तो ऐसे याद होना चाहिए, ठीक है। 14 का स्क्वायर 196। ओके स्टूडेंट्स एंड आफ्टर देन देखो 2 को 100 से करेंगे तो 200 और 200 को 40 से करेंगे तो बच्चों 200 को 14 से करेंगे तो 2800। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे किस तरीके से था करना। यहाँ से आ जाएगा 10,196 को माइनस करेंगे 2800 से, तो आप लोग देखो 2800 से माइनस करो बच्चों, देखो क्या आ रहा 6 9 11 में से 8 जाएगा 3, 9 में से 2 जाएगा 7, तो 7 3 यहाँ से हम 7396 आ गया। तो आप लोग जो भी मेथड अप्लाई करोगे हर एक से मेथड सेम होगा। आप इसे चाहो तो डायगोनल्स मेथड से, तो आपको होमवर्क में ये है स्टूडेंट्स कि आप लोग इसे हम तो इस तरीके से कर रहे हैं, ये करोगे देख के, साथ साथ आप लोग जो है डायगोनल्स मेथड से और कॉलम मेथड से आप लोग इसे करके हमें करोगे। ओके स्टूडेंट्स, कॉलम मेथड भी हम बता रखे हैं, डायगोनल्स मेथड भी हम बता रखे हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम हर एक टाइप्स का मेथड बता रखे हैं। अगर जो नहीं समझ में आ रहा तो देखो हम एक कॉलम मेथड से भी कर देते हैं, अगेन एक डायगोनल्स मेथड से भी कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 86 के बाद था स्टूडेंट्स 93, 86 के बाद था 93 का स्क्वायर बताना, तो इसे हम एक्चुअली देखो डायगोनल्स मेथड से करके बता देते हैं ताकि जो बच्चों को नहीं समझ में आया था एक बार थोड़ा क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप चारों मेथड से करके बताना, आप चारों मेथड से निकालोगे ताकि आपका सही हर एक मेथड आपको पता रहे। ओके स्टूडेंट्स, हर एक मेथड से आप लोग करोगे ताकि आपको याद रहे। यहाँ से 93 था स्टूडेंट्स, यहाँ से भी 93 था, 9 9 जा 81 और 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और यहाँ से 3 3 जा 9 तो 09 लिखेंगे। यहाँ से 9 आ गया बच्चों, यहाँ से 7 और 7 14 आ गया, यहाँ से 2 2 4 और 1 5 और यहाँ से 8। यहाँ से सिंगल डिजिट लिए स्टूडेंट्स तो यहाँ से 9 आ गया, यहाँ से 9 लिख दिए, यहाँ से इसका सिंगल डिजिट लेंगे तो यहाँ 4 लिखे और 1 इसमें प्लस कर दिए तो 5 और 1 6 तो 8649 8649। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था। 8649 आ गया। आफ्टर देन जो था देखो बच्चों, आफ्टर देन हम इसे और हम दूसरे मेथड एक इससे भी तो हम हर एक बार कर देते, इससे भी कर देते, आप लोग आंसर चेक कर लेना। 9 9 जा 81 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 फिर 9 3 जा 27 2 जा 54। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम लोग जब प्लस किए तो 946 तो 8649 दोनों तरीके से आंसर आ गया। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चंस को किस तरीके से हमें करना था और किस तरह से आ सकता है, तो हम लोग किस तरीके से उसे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और देखो और जो क्वेश्चंस है और हम जो देखो हर एक मेथड से आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आप लोग करोगे। हम डायगोनल्स मेथड देखो क्या क्या डायगोनल्स मेथड बता रखे हैं, डायगोनल्स मेथड ये भी जो हम किए थे ये वाला डायगोनल्स मेथड था। आफ्टर देन हमको कॉलम मेथड बता रखे, कॉलम मेथड बता रखे स्क्वायर निकालने का। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर देन हम बता रखे थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला से विदाउट मल्ट एक और एक तो ट्रिक था, वो ट्रिक था। ओके, यानी कि उससे हम लोग वैदिक मेथड वैदिक मैथ ट्रिक बोल सकते हैं, उससे हम आपको बता रखे थे। आफ्टर देन देखो बच्चों था 86 के 93 के बाद 71, 93 के बाद था स्टूडेंट 71 का स्क्वायर, 71 का स्क्वायर, 71 का स्क्वायर। देखो हम इसे कॉलम अब जो है हम इस बार हम इसे कॉलम मेथड से कर रहे हैं, किससे कर देते हैं बच्चे ताकि आपको दोबारा रिवीजन भी हो जाए। हम लोग बार बार इसलिए हम आपको हर एक क्वेश्चंस को चारों मेथड से करना है। ओके बच्चों, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करोगे। बाकी हम यहाँ पे अलग अलग मेथड से कर देते ताकि आपको समझ में आए। यहाँ a का वैल्यू 7 हो गया, b का वैल्यू 1 हो गया। अब यहाँ से हम लोग जब कॉलम मेथड का यूज करते हैं स्टूडेंट्स तो a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, यही था ना, a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देना था, सिंपल सी बात है। अब a का स्क्वायर यानी कि यहाँ 7 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 इंटू 7 इंटू 1 2ab और b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर आया 1 बच्चों, 2 7 जा 14 और 7 7 जा 49। यहाँ से इसे 1 लिए तो यहाँ तो देखो यहाँ से 1 लिखेंगे तो 1 ही आएगा, यहाँ से इसे 4 लेंगे और 1 इसमें कैरी दे दिए तो 50। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, अब लिखे 5041 5041। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे चाहो तो इस तरीके से भी अब हम करके दिखा देते हैं। 7 7 जा 49
और 1 का 0 1 और इससे करेंगे 7 1 7 7 2 14, तो 1 4 1 4 9 1 10 और 5, तो 5041 ओके स्टूडेंट्स। आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से करना था। लास्ट जो क्वेश्चन इसका रह जाता है बच्चों, लास्ट जो क्वेश्चन रह जाता है बच्चों, देखो वो ये था, जो लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारे पास बच्चों, वो एक इसका और रह गया, क्या है 46, क्या रह गया बच्चों 46 का स्क्वायर। तो इसे आप लोग देखो इस तरह से करोगे तो 4 4 जा 16 और 6 6 जा 36, पहले 4 का स्क्वायर फिर 6 का स्क्वायर, आफ्टर देन 4 6 जा 24 और 24 2 जा 48, 24 2 जा 48, 6 4 जा 24 24 2 जा 48, 6 8 3 11 6 4 10 1 12 और 2। ओके स्टूडेंट, 2216 यानी कि 2216 आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोग स्क्वायर निकालने बिल्कुल अच्छे तरीके से और बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। अब जो बात रहा बच्चों, अब लोग जो हम थोड़ा बहुत अब जो हम पढ़ने वाले हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली तो हमें इस पे अलग पार्ट्स वीडियो का करना था, बट हम एक इसी में कर रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है बच्चों। ताकि अब क्या होता है जो, तो अब हम लोग देखो बच्चों, आप लोग को याद होगा 7th क्लास में हम आपको बताए थे पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया था। क्या बताया था बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम। अब बच्चों पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम्स क्या होता है कि हम ये राइट ट्रायंगल में बनाए थे। राइट ट्रायंगल के लिए हम लोग इसे यूज करते थे, और इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। पाइथागोरस थ्योरम जो था बच्चों वो ये होता था कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। जैसे हम यहाँ पे आप बात करें, एक बार दोबारा रिवीजन करा लेते हैं। सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताते हैं, फिर पाइथागोरस ट्रिपलेट बताएंगे। ये हाइपोटेनस, ये हमारा राइट ट्रायंगल है, तो ये हाइपोटेनस होता था और ये बेस होता था और ये परपेंडिकुलर होता था। तो हम यहाँ से हम लोग पढ़े थे बच्चों की द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब जब इसे स्टेटमेंट में बात करें बच्चों, इसके स्टेटमेंट में हम लोग बात करें कि क्या होता है, स्टेटमेंट में हम लोग बात करें बच्चों की पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? तीन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम था। अब पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या कहता है? पाइथागोरस ट्रिपलेट जो कहता है बच्चों, पाइथागोरस ट्रिपलेट जो है बच्चों, ये कहता है कि कोई भी दो नंबर, कोई भी ग्रेटर नंबर। तो यहाँ पे देखो जो हमें और बताए थे बच्चों, जो हाइपोटेनस होता था, पाइथागोरस ट्रिपलेट जब हाइपोटेनस होता था बच्चों, वो जो क्या आता था, सबसे ग्रेटेस्ट साइड होता था, सबसे ग्रेटेस्ट साइड यानी कि सबसे बड़ी नंबर होता था, सबसे बड़ा नंबर होता था। तो जब सबसे बड़ा नंबर होता था बच्चों, तब यहाँ से पाइथागोरस ट्रिपलेट की जो हम बात करें स्टूडेंट्स, तो जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता था वो ये है कि जो बड़ी नंबर वही, अब मानो हम 3 नंबर, कोई भी 3 नंबर लिए बच्चों, तो जो 3 नंबर लिए, तो 3 नंबर जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसका स्क्वायर, जो सबसे ग्रेटर नंबर होगा ना स्टूडेंट्स, उसका स्क्वायर जो है वो बराबर होना चाहिए बाकी दोनों नंबर का स्क्वायर का सम का, दोनों नंबर का स्क्वायर का सम का बराबर होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे बात करें बच्चों की 3 4 एंड 9, ये जो है पाइथागोरस 3 4 एंड 5, ये जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट का फॉर्म है, ये जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट के फॉर्म है। अब कैसे? तो 5 का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? 5, यानी कि 5 का स्क्वायर जो इक्वल आना चाहिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 9 4 जा 16 और 9 25, दोनों आ गए बच्चों। तो ये था हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये था बच्चों पाइथागोरस ट्रिपलेट। आज यानी कि जो नंबर्स होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का जो नंबर्स होता है बच्चों, वो किसके फॉर्म में होता है? वो जो होता है बच्चों m स्क्वायर या क्वेश्चन पाइथागोरस ट्रिपलेट जो होता है बच्चों, या तो हम एक कोई नंबर एक 2m माने, एक m स्क्वायर प्लस 1, और एक जो हमारा होता है बच्चों m स्क्वायर माइनस 1। ये हम किसी भी नंबर्स को निकालने का फॉर्मूला होता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालने का फॉर्मूला जो होता है बच्चों, वो हमारे पास होता है m स्क्वायर माइनस 1 या m स्क्वायर प्लस 1 और 2m। 2m मतलब क्या हुआ? एक नंबर इससे छोटा हुआ, सबसे छोटा नंबर ये, फिर 2m एक m स्क्वायर प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इस तरह से होगा। अब हम चेक करें, जैसे कोई नंबर्स हमें दिया हुआ,
कोई नंबर हमें दिया हुआ है बच्चों कि एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है, इसका पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालो। जैसे कोई नंबर दे दिया, एक नंबर दे दिया और उसका पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होगा ये फाइंड आउट करना होगा, तो हम लोग इस नंबर से ये फॉर्मूला से यूज करेंगे, क्या 2m m स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटेस्ट नंबर होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ये होगा, ये 2m। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इस तरह से निकालेंगे कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो हम कुछ क्वेश्चंस बात करते थे, हम जैसे हम यहाँ पे हम बात किए बच्चों, यहाँ पे हम लोग बात किए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर तो हमारा है। हम यहाँ पे हम जैसे बात किए बच्चों इस नंबर के बारे में, यहाँ से हमने जैसे बात की बच्चों की m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या थी m की। पहले तो m जो होता है बच्चों, m क्या होता है, पहले तो हमें m फाइंड आउट करना जरूरी है कि m क्या होगा। तो m जो होता है बच्चों, m जो होता है हमारा m की वैल्यू होगा जो भी ये मिडिल हम चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे 2m इक्वल टू 4 हम लिए, ठीक है, 2m इक्वल टू 4 क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है। तो m की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाए बच्चों 4/2, m की वैल्यू क्या आ गया 4/2, तो 2 आ गया, m का वैल्यू 2 आ गया। तब हम एक नंबर क्या निकालेंगे, एक नंबर क्या होगा बच्चों, एक नंबर जो हमारा होगा 2m दैट मींस देखो एक नंबर 2m तो 2 2 जा 4, तो एक नंबर हमारा ये हो गया। दूसरा m स्क्वायर प्लस m यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 1, तो 2 स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 1 5। देखो बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होता है, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है, ये हमारा सबसे छोटा नंबर निकालने का स्मॉलेस्ट नंबर, और ये जो होता है बच्चों ये हमारा मिडिल नंबर होता है, यानी कि बीच का जो नंबर होगा, ठीक है बच्चों, मिडिल नंबर। और उसके बाद देखो m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 तो 3। तो हम लोग इस तरह से फॉर्मूला निकालेंगे, इस तरह से हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे। अभी देखो आई होप कि देखो ये थोड़ा क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि क्या था और किस तरीके से करेंगे। जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आई होप कि आपको देखो अच्छे तरीके से आ जाएगा, आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाएगा। हम इस पे थोड़ा बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि देखो आज से आपका जो भी डाउट है फिर क्लियर हो जाएगा। थोड़ा आप चीजों को ना थोड़ा ध्यान से समझो, आप बिल्कुल नई चीज है तो इस तरह से समझो। देखो बच्चों क्वेश्चंस जो है हम एक क्वेश्चंस लेते हैं, पहले तो हम एक कुछ एग्जांपल्स कराते हैं, फिर हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चंस बताएंगे। राइट द पाइथागोरस ट्रिपलेट क्वेश्चंस है राइट द पाइथागोरस ट्रिपलेट, राइट द पाइथागोरस ट्रिपलेट whose smallest number is 8, यानी कि जिसका सबसे छोटा नंबर जो था बच्चों, जिसका सबसे छोटा नंबर जो है वो हमारा क्या दिया हुआ 8 दिया हुआ। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, अब देखो फॉर्मूला क्या आता था बच्चों, फॉर्मूला हम अगेन आपको याद दिला दे, पहले 2m होता था, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर m स्क्वायर माइनस 1, फिर 2m, फिर m स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा सबसे ग्रेटेस्ट होता था। ये हमारा क्या होता था स्मॉलेस्ट नंबर निकालने का फॉर्मूला था। ये हमारा ये इसके बाद मिडिल नंबर था, ये हमारा मिडिल नंबर होता था, और ये ग्रेटेस्ट नंबर। ओके स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, तब पाइथागोरस ट्रिपलेट आप लोग बना सकते हैं। अब क्वेश्चंस में ये बोला बच्चों कि हमें एक नंबर दिया हुआ, एक नंबर जो पाइथागोरस ट्रिपलेट में जो है एक नंबर वो 8 है, ठीक है, सबसे छोटा नंबर, तो इसका क्या होगा और पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होगा। तो 8 है बच्चों, तो देखो इसका हो सकता है 8 8 6 10, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। और देखो पहले स्मॉलेस्ट नंबर है, तो यानी कि क्या है m स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 8, m स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, क्योंकि स्मॉलेस्ट तो यही होता है। अब जब इसका नंबर दिया हुआ तो यहां से क्या होगा m स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस 1, m स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस 1, तो m स्क्वायर की वैल्यू 9 हो गया, तो m की वैल्यू क्या हो गया बच्चों 9 सॉरी अंडर रूट, ये स्क्वायर है इधर आके रूट हो गया, m की वैल्यू क्या आ गया 3, m की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास बच्चों 3, m की वैल्यू जो है बच्चों वो हमारे पास क्या आ गया, m की जो वैल्यू थी स्टूडेंट्स वो हमारे पास आ गया 3। तो अदर नंबर्स क्या होगा हमें ये फाइंड आउट करना था, अदर नंबर्स क्या होगा हमें ये फाइंड आउट करना था। तो एक तो नंबर आ गया, दूसरा नंबर क्या होगा बच्चों 2m, दूसरा नंबर जो है बच्चों वो क्या होगा, जो क्या होगा स्मॉलेस्ट नंबर दिया हुआ था, तो स्मॉलेस्ट नंबर m स्क्वायर माइनस 1 था यानी कि 8। तो सेकंड नंबर जो होगा बच्चों, सेकंड नंबर जो होगा वो क्या होता है, सेकंड नंबर जो था बच्चों वो क्या था 2m था स्टूडेंट्स, तो 2m दैट मींस क्या होगा 2 into 3 तो दैट मींस 6। और एक और नंबर जो होगा बच्चों, एक और नंबर जो होगा हमारा ग्रेटेस्ट नंबर m स्क्वायर प्लस 1, दैट मींस क्या होगा बच्चों 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 9 प्लस 1 10। तो हमारा जो पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेगा बच्चों वो किसका फॉर्म में बनेगा 8 6 और 10 के फॉर्म में, 8 6 और 10 के फॉर्म में।
ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस तरह से पहले फॉर्मूला अलग अलग हम चेक करके देखेंगे कि किस पे हमारा ये लग रहा है m की वैल्यू हम लोग किससे निकाल सकते हैं। आफ्टर देन देखो आप लोग चेक भी कर सकते हैं 8 का स्क्वायर, देखो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू 100। और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर ये था 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर यानी कि क्या आ जाएगा बच्चों 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, दोनों सेम आ गया, दोनों सेम आ गया। तो आई होप कि देखो इस तरह से फॉर्मूला आप लोग यूज करोगे और इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, वो जो स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8 हमें दिया हुआ था, तो हम लोग इस तरह से अदर फॉर्मूला निकाल लिए 6, 8, 10। ओके बच्चों, अब देखो बच्चों यहां से एक तो ये नंबर आ गया 6, 8, 10 और बट हमें यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड आउट करें। हम लोग m की वैल्यू फाइंड आउट किए, अगर हम यहाँ से और निकालते हैं बच्चों तो हम लोग और कंडीशन अलग अलग हम निकाल सकते हैं 2m + 1, 2, 3। अब जो हम लोग देखो स्टूडेंट्स देखो बच्चों इसमें ये आया कि हमारे यहाँ पे आया 6 और 10 आया, 6, 8 और 10 आया। बट क्वेश्चंस में जो था बच्चों कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है, और स्मॉलेस्ट नंबर जो है बच्चों वो 8 है। क्वेश्चंस में एक्चुअली दिया हुआ था कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है 8 आना चाहिए, और स्मॉलेस्ट नंबर क्या था स्टूडेंट्स 8 था। ओके बच्चों, तो जब स्मॉलेस्ट नंबर 8 है तो हम लोग उस तरह से फाइंड आउट करेंगे। और अगर नेक्स्ट जो नंबर है यहाँ से हम लोग देखो फाइंड आउट करेंगे फिर, ठीक है। यहाँ से तो स्मॉलेस्ट नंबर ये नहीं आया ना, यहाँ से देखो छोटा तो 6 आ गया, यहाँ से जो था स्मॉल वो क्या आ गया 6 आ गया। तब जब हम यहाँ से अगेन चेक करेंगे 2m का वैल्यू रख के, क्या रख के 2m का वैल्यू, तो 2m का जो हम वैल्यू रखते हैं 2m = 8, तो m की वैल्यू क्या आएगा 8/2, 8/2। तो m का वैल्यू क्या आ गया, m का वैल्यू आ गया 4, m का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 4 आ गया। जब m का वैल्यू 4 आया तो m की वैल्यू 4 आया स्टूडेंट्स, तो आफ्टर देन देखो हमें क्या करेंगे, m का वैल्यू 4 आया तो यहाँ से हमारे पास एक नंबर, तो एक 4 यहाँ से हम निकालेंगे m² - 1, m² - 1, तो m² - 1 दैट मींस 4 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर। इसमें देखो क्वेश्चंस में ये दे देता ना कि कोई भी मेंबर दिया हुआ है तो हम कर लेते 6 और 8 और 10, 8, 6, 10। बट यहाँ पे एक कंडीशन डाल दिया था कि 8 सबसे छोटा होना चाहिए इसमें, तो बाकी जो दोनों नंबर है वो तो बड़ा आना चाहिए ना 8 से, तो हम इसलिए दोबारा कंडीशन, अब इस बार हम इसे छोटा मान के देख रहे हैं 2m के कंडीशंस पे, ठीक है बच्चों। तो 4² - 1, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 - 1 तो एक 15 हो गया। और दूसरा क्या होगा बच्चों 4² + 1 यानी कि 16 + 1 क्या आ जाएगा बच्चों 17, 16 + 1 17। अब यहाँ से आप लोग चेक करो कि ये आ रहा है बराबर या नहीं। यहाँ से हम लोग चेक करेंगे बच्चों, यहाँ से हम लोग चेक किए कि ये किसके कंडीशंस में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये 17 का स्क्वायर पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं, तो फिर हम किस पे चेक करेंगे m² + 1 पे रख के देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आफ्टर देन हम लोग यहाँ से जो चेक किए बच्चों, यहाँ से हम लोग जो देखेंगे यहाँ से देखें कि अब क्या हुआ, यहाँ से आना चाहिए ये 15 और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और 15 का स्क्वायर क्या आता है बच्चों 15 का स्क्वायर क्या होगा 225, दोनों का ऐड करो तो 5, 4, 9, 6, 2, 8 और 289 और 17 का स्क्वायर क्या आता है बच्चों 17 का स्क्वायर क्या आता है। आई होप कि देखो आपको पता होगा 7 × 7 = 49 और 7 × 7 = 14, ठीक है बच्चों, तो 289। तो इन दैट केस ये हमारा पॉसिबल हो रहा था, ये जो वैल्यू था वो पॉसिबल हो रहा था, ठीक है। तो हमारा जो पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेगा वो क्या बनेगा 8, 15 और 17, ठीक है। हम जो पहले निकाले थे एक्चुअली वो भी सही था, बट क्वेश्चंस में एक कंडीशन डाला हुआ था। कंडीशंस ये डाला हुआ था कि जो सबसे स्मॉलेस्ट है ना वो 8 आना चाहिए, सबसे छोटा 8 आना चाहिए, तो बाकी जो दोनों नंबर होगा वो तो बढ़ा लेंगे ना उससे, तो हम इसलिए वो दूसरे को माने। पहले तो हम इसे स्मॉलेस्ट माने तो इसे मिडल है, अब यहाँ पे हम इसे स्मॉलेस्ट मान लिए और इसे मिडल, और इस तरह से हम लोग करेंगे। ओके बच्चों, तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो कि किस तरह से क्वेश्चंस को हमें करना था। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो जैसे और एक क्वेश्चंस में आ जाता, एक क्वेश्चंस और आ गया, ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल्स का क्वेश्चन है, थोड़ा आपको हम क्लियर करा दे ताकि एग्जांपल्स करने के बाद आप लोग और आसानी से समझ जाओ। अब क्वेश्चंस में ये कंडीशन डाल दिया कि फाइंड द पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। क्वेश्चन नंबर ये आई होप थर्ड क्वेश्चन हम जो करा रहे थर्ड है, वैसे एग्जांपल अभी एनसीईआरटी का नहीं है ये। क्या था बच्चों, क्वेश्चन ये था कि फाइंड द पाइथागोरस ट्रिपलेट
फाइंड द पैथागोरस ट्रिपलेट, फाइंड द पैथागोरस ट्रिपलेट। देखो आप लोग स्पेलिंग चेक कर लेना, कोई बात नहीं। पैथागोरस ट्रिपलेट विच वन मेंबर, विच वन मेंबर, एक मेंबर जो है बच्चों वो क्या है 12। अब एक मेंबर 12 दिया हुआ, तो इसमें देखो अब कंडीशन नहीं डाला हुआ, इसमें कंडीशन नहीं डाला हुआ कि ये छोटा या 12 बड़ा, एक 12 दिया हुआ, हमें बस ये पता है, बाकी इसका 2 नंबर और क्या होगा। तो हम यहां से चेक करें बच्चों, हमारे क्या क्या था, एक तो m स्क्वायर माइनस 1, एक होता था 2m और एक होता था m स्क्वायर प्लस 1। ओके बच्चों, अब यहां से हम देखें कि m की वैल्यू हमें किसमें रखने पे आ रहा था, m की वैल्यू हम 2m इक्वल टू रख रहे हैं उसे, तो हम मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या मान लें कि लेट 2m इक्वल टू 12, क्योंकि हम क्यों रखें 2m, क्योंकि यहाँ m स्क्वायर माइनस 1 पे हम रखेंगे तो उसके हम m की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि हमें पहले m की वैल्यू चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यहाँ से m की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या आएगा 12/2, यानी कि m की जो वैल्यू थी बच्चों वो क्या आ गया 6 आ गया, m की वैल्यू 6 आ गया। तो एक नंबर अब देखो हम निकाल लेंगे, यहाँ से क्या जाएगा m स्क्वायर माइनस 1, तो एक नंबर क्या होगा बच्चों m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 36 माइनस 1, तो एक नंबर 35 होगा और दूसरा नंबर m स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 36 प्लस 1, तो एक नंबर 37 होगा। तो जो पैथागोरस ट्रिपलेट बनेगा बच्चों वो 12, 35 और 37 का, 12, 35 और 37 का। आप चाहो तो इसे ऐड करके इसके बराबर देख भी सकते हैं, आ रहा है नहीं। 12 का स्क्वायर 144, 35 का स्क्वायर 4 3 जा 12 और 25 दोनों का ऐड करो तो 5 4 9 4 2 6 और 2 1 3, तो 1369 आ रहा है, 1369 आ रहा है। 37 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे बच्चों अब, तो 3 का स्क्वायर 09, 7 का स्क्वायर 49 और 7 3 जा 41, 41 2 जा 42। ठीक है बच्चों, तो 9 यहाँ से 4 2 6 13 देखो आ रहा, तो ये हमारा पैथागोरस ट्रिपलेट के फॉर्म में बन गया। यहाँ पे हम क्यों किए बच्चों, यहाँ पे कंडीशन ये नहीं डाला हुआ था कि स्मॉलेस्ट नंबर है या ग्रेटेस्ट नंबर है, एक मेंबर दिया हुआ था, ये बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, तो हम अलग अलग कंडीशन में इसे हम चेक किए कि क्या होगा। ठीक है, आफ्टर देन हम उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था। अब जो है बच्चों थोड़ा आपको हम अब जो है स्टूडेंट्स हम यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चंस आपको करा रहे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी सेम है, जिसका एक मेंबर दिया हुआ, फाइंड द पैथागोरस ट्रिपलेट, इसमें अलग अलग है, जिसका एक मेंबर दिया हुआ है तो अदर नंबर निकालना है। फाइंड द पैथागोरस ट्रिपलेट क्वेश्चन नंबर 3, ये तो एग्जांपल का 3rd था। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 2 है, क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 2 क्वेश्चंस है, मतलब ये वो 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा था, एग्जांपल्स का था जो हम समझा रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन में हर एक में वही एक मेंबर दिया हुआ है, पहले एक मेंबर 6 था, एक मेंबर 6 है, तो यहाँ पे देखो किस पे वैल्यू रखने पे m की वैल्यू आ रहा है 2m पे रखने पे, तो पहले हम मान लेते हैं लेट 2m इक्वल टू 6, दैट्स व्हाई m की वैल्यू 6/2, m की वैल्यू 3 आ गया। जब m की वैल्यू 3 आ गया तो एक नंबर m स्क्वायर माइनस 1 होगा, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का 9 माइनस 1 यानी कि 8, और दूसरा नंबर क्या होगा m स्क्वायर प्लस 1, जो कि अभी हम एग्जांपल्स में करके बताए थे। ठीक है बच्चों, तो m स्क्वायर प्लस 1 दैट मींस 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 9 प्लस 1 तो 10। ठीक है, 8 3 का स्क्वायर 6, देखो तो 6 का स्क्वायर 8 का 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 100 आ गया सब। सेकंड क्वेश्चन में जो देखो था बच्चों इसी तरीके से था 14 निकालना 14, तो एक नंबर आप देखो इसमें भी हम कंडीशंस वही चेक करेंगे, m की 2m का वैल्यू 14, मैक्सिमम पे 2m की वैल्यू रखने पे 14 आ रहा था, तो दैट मींस m का वैल्यू क्या जाएगा 14/2 तो 7 आ गया। m का वैल्यू 7 आ गया, तो यहां से निकालेंगे m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 49 माइनस 1, एक नंबर हमारा 48 होगा तो दूसरा नंबर 50 होगा, एक ज्यादा m स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 1 तो 49 प्लस 1 तो दैट मींस 50। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चंस को किस तरीके से हमें करना था। अब जब जो चीज को करते करते ना बच्चों प्रैक्टिस होता है तो थोड़ा वो हमारे लिए आसान हो जाता है। स्टार्टिंग में जब फर्स्ट क्वेश्चन हम करा रहे थे पूरी ब्लैक बोर्ड भर दिए, आपको भी लग रहा होगा क्या था, तो उतना हम कराए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो एक बार, ताकि कैसे कैसे नंबर है। अचानक डायरेक्ट हम ये बताएंगे तो आपको फिर ये चीज होता कि याद हो जाता है एक तरह से कि ये रखना, बट ये कैसे आया क्यों आया थोड़ा इसके बारे में डिटेल में भी जानना बहुत जरूरी था। ओके बच्चों,
तो इस तरह से आप लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ो ताकि आपके लिए बिल्कुल यूजफुल होगा। हम बार बार बोलते हैं कि आप चीजों को याद मत करो, समझो उसे, कि किसी भी तरह से कंडीशन आ सकता है। फॉर्मूला पता है, हमें पता है कि जब भी क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हैं सिलेबस से बाहर तो वही फॉर्मूला से लगता है, बट थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है, कुछ में और कुछ में ऐड हो जाता है, कुछ किसी में और कुछ हो जाता है, अलग हो जाता है, बस कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन होता है। थर्ड में जो तहसी का क्वेश्चन था बच्चों, थर्ड में जो है 16, अब 16 जो था बच्चों 16 है, तो यहाँ भी देखो 2m क्या ही आ रहा था, 2m is equal to 16, that's why m की वैल्यू 16/2 that's why 8, तो m की वैल्यू 8 आ गया। अब यहाँ से m स्क्वायर प्लस 1 निकालो, तो 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर का बच्चों 8 जो 64 प्लस 1, देखो हम प्लस 1 स्क्वायर कर दिए पहले, कोई बात नहीं, आप लोग फिर माइनस निकालेंगे, m स्क्वायर माइनस 1, तो 8 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 64 माइनस 1 63। यहाँ से आप 8 का स्क्वायर और 63 का स्क्वायर करना, देखना 65 का स्क्वायर का बराबर होगा। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 और 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, तो 9 6 और 6 3 9 3, ये 64 का स्क्वायर या मतलब 63 का। ओके स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग 64 प्लस करो, 64 इसमें प्लस करो बच्चों, तो क्या आ जाएगा, देखो 8 का 64 प्लस करेंगे तो हम लोग देखो क्या आएगा बच्चों, यहाँ से आया था हमारे पास 63 का स्क्वायर और सॉरी 160 और 8 का स्क्वायर था ना, सॉरी यहाँ पे भी 16 का स्क्वायर लेना था। ओके स्टूडेंट्स, 16 का स्क्वायर लेंगे, 16 का स्क्वायर 200, हाँ यहाँ तो सही था, मतलब हमें 256 को प्लस करेंगे, हम m का स्क्वायर है, एक्चुअली एक नंबर तो मेरा ये था ना, तो 9 और 6 15 और 6 5, देखो हम आंसर चेक करें सही है नहीं, 6 5 11 9 2 11 1 12 और 4 42 और 25, ऐसे देखो 7 6 जा 42 और ठीक है, और यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि 6 5 11 2 तो दोनों सेम आ गए, तो हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट बना रहा था। लास्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो 18 का हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट, आई होप कि देखो आपको हम पाइथागोरस, ये जो है ना आप ये ट्रायंगल चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे आप लोग आसान से ये चीज यूज आएगा। पाइथागोरस थ्योरम की परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, तो हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस दिया हो तो बेस परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, आप लोग को याद होगा कि हम क्लास में कराते हैं किस तरह से आप लोग करते थे, ठीक है। तो आई होप कि देखो इस तरह से जब क्वेश्चन हम डायरेक्ट कैसे निकाल देते थे। ओके बच्चों, तो यही फॉर्मूलाज का यूज करते थे हम। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको भी आगे इन फ्यूचर काम आएगा। यहाँ से देखो बच्चों था, यहाँ से हमारे पास दिया हुआ था कि m स्क्वायर यही 2m का वैल्यू हम 18 मान लेते हैं, तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 18/2 9। एक आंसर आएगा m स्क्वायर माइनस 1 दैट मीन्स क्या आ गया बच्चों 9 m स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 81 का स्क्वायर माइनस 1 80, और दूसरा नंबर क्या होगा बच्चों m स्क्वायर प्लस 1 दैट मीन्स 9 का स्क्वायर प्लस 1 और 9 का स्क्वायर प्लस 1, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 81 प्लस 1 82, 81 प्लस 1 82। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग दोबारा आंसर भी चेक कर सकते हैं, 18 का स्क्वायर 80 का स्क्वायर करके 82 का स्क्वायर का बराबर आएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स की जो आज का सेशन होगा आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा और आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझे होंगे। इसमें कुछ आपको आज नया भी सीखने को मिला होगा और आई होप कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे और इसे ट्रायंगल चैप्टर में भी इन फ्यूचर जहां भी यूज होगा आप लोग अच्छे से करोगे। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, हम लोग अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए सीखेंगे। स्क्वायर रूट अभी तो हम लोग स्क्वायर से निकालने के लिए सीखे, जो हमारा चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कैलकुलेशन भी है, वो स्क्वायर रूट। तो आई होप कि देखो आप लोग जो बच्चों पहले तक तो हम लोग दो मेथड से पढ़ेंगे, प्राइम फैक्टर मेथड और उसके बाद डिविजन मेथड पढ़ेंगे। ये तो है ही इंपॉर्टेंस, बट आपको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक निकालने के लिए वही बताया कि आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देखना, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट करके चैप्टर होगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर ऐसा है ना। हम कल डिस्क्रिप्शन आप जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे हम इसका लिंक दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में स्क्वायर एंड क्यूब रूट करके हमारा एक प्लेलिस्ट बना हुआ और उसमें सारा शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ क्यूब निकालने का, स्क्वायर निकालने का, तो वहां से भी आप लोग थोड़ा देखना समझ में आएगा। बट हम जो कल हम लोग पढ़ने वाले हो प्राइम फैक्टर मेथड से कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे किसी भी नंबर का। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि अब आज का सेशन आपके लिए अच्छा लगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए और आई होप कि आप लोग हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़े रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।